हेलो एवरीवन। हम सब ने डायबिटीज़ के बारे में तो बहुत सुना है और कितने सारे लोग इस बीमारी से परेशान भी हैं, लेकिन असल में इस बीमारी के बारे में अच्छे से हम सभी को उतना नहीं पता है। तो आइए आज हम डायबिटीज़ के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ क्या है, कैसे होता है, इसका साइन सिम्टम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे बचना कैसे। डायबिटीज़ क्या होता है? अगर हम आसान लैंग्वेज में कहेंगे तो हमारे ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाने को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल कैसे मेंटेन रहता है जो हम हेल्दी पर्सन रहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर कैसे मेंटेन रहता है। हमारे पेट में पैंक्रिया नाम का एक ऑर्गन है जो हिस्टोलॉजिकली दो पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो एंजाइम सेक्रेट करता है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसको पचाने के लिए वो एंजाइम काम आता है। और इंडोक्राइन पार्ट जो हार्मोन सेक्रेशन करता है, उसका सेल होता है, जैसे अल्फा सेल ग्लूकागोन सेक्रेशन करता है और बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेशन करता है। जब हम मील खाते हैं, लंच या डिनर, तो हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। फिर पैंक्रिया इंसुलिन सेक्रेशन करता है, जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ होता है उसको ब्लड से सेल में ले जाके ग्लाइकोजन जो एक एनर्जी फॉर्म है उस फॉर्म में ले जाके वो सेल में स्टोर कर देता है, जो फ्यूचर में एनर्जी के लिए काम आएगा। और इस तरह वो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल तो घट जाना चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमारा जो ब्रेन है वो ग्लूकोज से पाता है। तो फास्टिंग के वक्त पैंक्रिया ग्लाइकोजन सेक्रेट करता है, जो हमारा ग्लूकोज सेल से ब्लड में ले जाता है। जो पहले ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखा हुआ था वही ग्लाइकोजन अभी वो ब्लड में जाएगा और इस तरह ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। ये तो हम और आप जैसे नॉर्मल हेल्दी लोगों में ऐसे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है, लेकिन डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होता है? तो उनमें इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, या तो इंसुलिन टोटली एब्सेंट रहेगा, क्योंकि जो हमारा पैंक्रिया का जो बीटा सेल है जो इंसुलिन सेक्रेट करता है वो या डिस्ट्रॉय हो जाता है, या तो इंसुलिन जो रहेगा बट नॉन फंक्शनल। यानी पहले मैंने जो बताया था आपसे, ये इंसुलिन जो ग्लूकोज को ब्लड से सेल में शिफ्ट करता है और वहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, अब वो नहीं कर पाता। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में रह जाता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इससे हमें दो प्रॉब्लम होगा, ब्लड का शुगर बढ़ जाएगा और सेल का ग्लूकोज घट जाएगा, और इसलिए हमें सेल को एनर्जी पाने में कमी होगी। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाने से क्या प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, कोई दवाई नहीं खाते और वो लोग बोलते हैं कि मेरा शुगर लेवल तो हाई है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं क्यों दवा खाऊँ, क्यों इंसुलिन तो ऐसा नहीं है। जो आपका ब्लड शुगर अगर कंटिन्यूसली अगर 5 से 10 साल के लिए ऐसा बढ़ा रह गया, ये डिफरेंट ऑर्गन में जाकर उसको डैमेज करता है, परमानेंटली डैमेज करता है। जैसे कि हमारे आँखों का रेटिना, जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी को डैमेज करेगा जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या ब्रेन से जो नर्व आते हैं उसको डैमेज करेगा, उसे हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 जिसे हम जुवेनाइल ऑनसेट या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये उसे हम मैच्योरिटी ऑनसेट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो देखा जाता है, उससे पहले वो डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में जो डायबिटीज़ होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब डायबिटीज़ होने का रिस्क फैक्टर क्या है? तो
इसका रिस्क फैक्टर पहला है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी आपके पेरेंट्स या फर्स्ट रिलेटिव जैसे ब्रदर सिस्टर इन सबको अगर डायबिटीज़ है तो आपको भी हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी आप सेडेंटरी लाइफ लीड कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी आपको डायबिटीज होने का चांस रहता है। ओबेसिटी, मोटापन, और डिस्लिपिडीमिया, यानी आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इससे भी आपका डायबिटीज होने का चांस रहता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या हिस्ट्री ऑफ वास्कुलर डिजीज। डायबिटीज का क्लिनिकल फीचर क्या है, यानी डायबिटीज हो गया है तो कैसे आपको पता चलेगा। तो इसका पहला फीचर है ज़्यादा भूख लगेगा, प्यास बढ़ जाएगा, ज़्यादा पानी पिएंगे इसलिए आपको ज़्यादा पेशाब, थकावट महसूस होगा, चक्कर आएगा, देखने में परेशानी होगी और हाथ पैर में झनझनाहट, सुन्न हो जाएगा। आपका वजन घट जाता है टाइप 1 में, लेकिन टाइप 2 में आपका वजन बढ़ जाता है। तो ये सब क्लिनिकल फीचर आपको टाइप 1 में देखने को मिलेगा, लेकिन टाइप 2 में वो स्लो ऑनसेट होता है, इसलिए शुरू में ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में ये सब फीचर आपको देखने को मिलेंगे। हम कब डायबिटीज बोलेंगे और कब नॉर्मल, आइए हम इस बारे में जान लेते हैं। अगर आपका खाली पेट शुगर, यानी मिनिमम आपको 8 घंटे खाली पेट रहना है, उसके बाद आपका शुगर अगर 80 से 100 के बीच में आया तो नॉर्मल है, 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर आया है तो उसे पूरी डायबिटीज हम बोलेंगे, यानी आपको रिस्क है डायबिटीज होने का। और 126 से ज़्यादा अगर हुआ तो आप डायबिटीज है। ऐसे ही खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसे हम पोस्ट प्रांडियल कहते हैं, या 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, या 75 ग्राम हम ग्लूकोज देते हैं, और उसके 2 घंटे के बाद हम आपका ब्लड का शुगर नापते हैं। अगर उसका वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आए और अगर 140 से 199 के बीच में प्री डायबिटीज आपको चांस है, और 200 से अगर ज़्यादा हुआ तो आप डायबिटीज। ऐसे ही रैंडम ब्लड शुगर, यानी जो कोई भी समय हम शुगर का, ब्लड का जो शुगर नापते हैं, अगर वो भी 200 से ज़्यादा हुआ तो आपको डायबिटीज की शंका है। आइए हम जान लेते हैं कि हम डायबिटीज से कैसे बचें। तो कुछ बातें हैं, अगर वो हम मान के चलेंगे तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। जैसे कि हेल्दी फूड, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाना, लाइफ स्टाइल चेंज करें, डेली एक्सरसाइज करें, अपना वज़न को घटाएं अगर आप मोटा हैं तो। अगर इन सब चीज़ों को आप मान के चलेंगे तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका डायबिटीज़ हो गया तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको मान के चलना होगा, तो आपका डायबिटीज़ नियंत्रण में या कंट्रोल में रहेगा। आपको सुबह शाम मिला के 40 से 45 मिनट तक आपको पैदल चलना है, और खाने में भी कुछ आपको मानना है, जैसे कि भात रोटी वगैरह कम खाना है, और मिट्टी के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे आलू बंडा वगैरह नहीं खाना है, और उसके बाद स्वीट्स मिठाई वगैरह आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो यही था डायबिटीज़ को लेकर आज कुछ बातें। उम्मीद है आप सबको इससे फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में और डिटेल्स कुछ जानना है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट्स कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। बाय।